पहले अतुल सुभाष देखा, फिर हमने ड्रम वाला केस देखा और अब राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी वाला केस देख रहे हैं। ऐसे लड़कों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं आप? राजा रघुवंशी को ऐसे कह रहे हैं? हाँ, वो आवारा था, ये सही बच्चे। क्या अंकल, कैसी मर गया बेचारा, आवारा कह रहे क्या हाँ, मर गया वो। घर वालों के खिलाफ अगर शादी करोगे, उन्हें कोई तजुर्बा नहीं है। आज 70% लड़कियां ऐसी है जो शादी से पहले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखती है, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो अपने परिवार को नहीं बता पाती है, लेकिन शादी के बाद उनका अफेयर बाहर आ जाता है। वो फिर कभी ड्रम की व्यवस्था करता है, कभी वो मारने के बाद सांप कटवाती है, कभी वो शिलोंग ले जा करके। लवेरिया वाला जो बीमारी पकड़ रखा है ना लोगों को, ये एक तो पहली बात समाज से अलग कर रहा है। जो हमारा समाज पहले था वो रहा नहीं है। सोनम रघुवंशी को गलत नहीं ठहरा रहे, कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे उसका भाई कह रहा है भाई मारी है, किसी का हत्या किया है और गलत नहीं है सोनम रघुवंशी? ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लड़कियां हैं वो अपनी खुल के अपनी बात रख पा रही है, बट ये भाई खुल के बात कहाँ मनवा रही है, खुल के मार डाल रही है भाई, मर्डर कर रही है। अरे वो तो केस है, वो एक हर हो। इतना भी खोलो मत कि आपको सूट में केस में पैक करवा दिया जाए, इतना भी खोलो मत कि आगे के समय में जाकर के मर्द जात को ही खत्म कर दिया जाए। 70% लव मैरिज तो धर्म को छुपा के हो रही है। सब लव जिहाद वाले हैं, मुस्लिम लड़के हैं, वो ज्यादातर वही कर रहे हैं। और ये कहना बड़ा मुश्किल है कि आज की डेट में औरतें सही हैं, बड़ा मुश्किल है इस बात को कहना। राजा रघुवंशी और सोनम गुप्ता बेवफा रघुवंशी के बारे में आपने सुना ही होगा। डेफिनेटली सुना है पत्रकार महोदय। ये देश कौन से स्थिति में जाने लगा, अब इन बातों की गणना करिए। पहले अतुल सुभाष देखा, फिर हमने ड्रम वाला केस देखा और अब राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी वाला केस देख रहे हैं। ये सनम बेवफा के जगह सोनम बेवफा हो गई है। और ये सिर्फ सोनम की बीमारी नहीं है, आज की 70% लड़कियों की ये बीमारी है कि शादी आप ऐसे नहीं बोल सकते। 70% मैंने 70% इसीलिए कहा। नहीं, सारी 70% लड़कियों को आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं। आप पहले मेरी पूरी बातों को सुनिए। 70% कितने केस तो हैं जो केस मार्केट में आ नहीं पाते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिनको आज मान के चलिए राजा रघुवंशी का भाई पैसे वाला था, तब तो भाई को खोजने चले गया, या मीडिया का सहारा ली, न्यूज़ का सहारा लिया और डायरेक्ट मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात हो गया। जो बिना सहारा वाला होगा उसके साथ क्या होता होगा, उनके परिवार तो निमुख हो जाते होंगे। तो ये आज 70% लड़कियां ऐसी है जो शादी से पहले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखती है, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो अपने परिवार को नहीं बता पाती है, लेकिन शादी के बाद उनका अफेयर बाहर आ जाता है। फिर वो क्या करेगा, वो फिर कभी ड्रम की व्यवस्था करता है, कभी वो मारने के बाद सांप कटवाती है, कभी वो शिलोंग ले जा करके। अब देखिए मर्द समाज करे तो करे क्या। अगर शादी अपने मर्जी से करे तो ड्रम में पैक हो रहा है, अगर शादी घर वालों की मर्जी से करे तो शिलोंग में पैक हो रहा है। ये बहुत बड़ा असमंजस है। जैसा भाई कह रहे हैं कि 70% लड़कियां बेवफा होती हैं, 70% की बात कर रहे हैं, आपके हिसाब से क्या? बिल्कुल सही बोल रहा है। आप भी 70% मानते हैं? मैं तो 70 नहीं 90% कहता हूँ। आजकल कहीं पे भी देख लीजिए। क्या आप 90% क्या कह रहे रुक जाइए गुरु, भाई मेरा दोस्त है, ठीक है ना। भाई ने बोला 70%, लेकिन मेरे हिसाब से 80-90 मान लीजिए। क्योंकि आजकल जो हो रहा है ना, युवा पीढ़ी में खासकर पढ़ाई करने जाते हैं लोग, ठीक है, कोचिंग पकड़ लो या कोई संस्था पकड़ लो, या तो फिर कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। उसके बाद लवेरिया वाला जो बीमारी पकड़ रखा है ना लोगों को, ये एक तो पहली बात समाज से अलग कर रहा है। जो हमारा समाज पहले था वो रहा नहीं है, ठीक है ना। लोग शादी करते हैं, अब लड़कों के पास तो पहले एक चॉइस था कि भाई घर वाले के हिसाब से शादी कर लो या तो फिर इधर कर लो। लेकिन जो लव करके भी शादी कर रहे हैं, लव मैरिज कर रहे हैं, वो भी ड्रम में पाए जा रहे हैं। जो इधर अरेंज मैरिज कर रहे हैं वो कहीं और पाए जा रहे हैं। और लव मैरिज जो कर रहे हैं बंदा, या तो जो लव कर रहा है वो तो डेफिनेटली है कि कहीं ना कहीं मारा जा रहा है। क्योंकि लड़की आजकल एक रख नहीं रही है, एक के साथ कई रख रही है। और इन जैसे भाई धोखा खा के मारे जा रहे हैं। आप भी धोखा खाए हैं? देखिए धोखा तो मैं नहीं खाया हूँ, लेकिन देखिए कभी भी कुछ भी हो सकता है किसी के साथ। तो ये हंसने का विषय नहीं है, ये सेंसिटिव मुद्दा है मर्द समाज के लिए। आज महिला आयोग की बात होती है, अगर कहीं रेप बलात्कार हो जाए या उसको पति छोड़ दे तो उसके लिए एक आयोग है जो लगातार उसको लेकर के प्रशासन से मांग करती है, गवर्नमेंट से मांग करती है, और कहीं ना कहीं वो कोर्ट में जाकर के तलाक लेती है। तो उसके बाद वो एलिमनी के नाम पर उनसे ठगी करती है। लेकिन आज जो मैरिज का बोला है ना, पहली बात तो अब भारत के अंदर, भारत समाज के अंदर मैरिज को ही बायकॉट करो। जो मैरिज का लफड़ा, क्या बात कर रहे हो यार, शादी ही नहीं करे कोई तो मत करो।
मैरिज को बाइकआउट कैसे कर सकते हो यार? इसका कुछ सॉल्यूशन होगा ना ब्रो। करो, बाइकआउट करो। रीजन है, रीजन बताता हूँ। अभी की सिचुएशन को देख के रीजन है, और रीजन बता क्या मानते हैं, क्या रहा भाई, मैरिज बाइकआउट करो, आप क्या मानते नहीं भाई, मैरिज क्यों बाइकआउट कर? मैरिज मैरिज बाइकआउट नहीं करोगे तो आप भी ड्रम में पैक हो जाओ। क्यों भाई? जरूरी थोड़ी ना ड्रम में पैक होना यार। बताओ, एक एक करके बोलो, आप बोलो। लड़के, अच्छा लड़की 3-4 ले करके घूम रही है, उसके बाद भी शादी कर रही है, और उसके बाद वो ड्रम में कोई पैक हो रहा है, कोई सूटकेस में पैक हो रहा है, कोई हनीमून पर जा रहा है, तो वहाँ से उसकी डेड बॉडी आ रही है। तो मैं इंडियन पेरेंट्स को एक बात कहना चाहता हूँ कि जो दबाव में, अपने दबाव में शादी करवा देते हो और उसके बाद कहते हो कि हमने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया। नो, इट इज़ नॉट फेयर। ये कोई फर्ज पूरा करना नहीं है। और शादी क्या, हमारे उसमें कहा जाता है ना कि शादी एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है, और हिंदू देवी सनातन धर्म में तो पवित्र चीज़ मानी गई है। तो इस पवित्र चीज़ को अपवित्र क्यों कर रहे हो? मतलब मैरिज, देखो मैं मैरिज बाइकआउट इस वजह से करवा रहा हूँ क्योंकि मैरिज की वजह से आज के टाइम पे इतनी हरकतें। भाई आपका क्या मानना है? मेरा ये मानना है कि पहले जो हुआ करता था कि औरतें थी, शादी के बाद उनको प्रताड़ित किया जाता था, लेकिन इतना सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था, जिसके कारण केस कोई बाहर नहीं आता था। लेकिन अब हो चुका है एक्टिव, जिसके कारण जो लड़कियां हैं वो अपनी खुल के अपनी बात रख पा रही है। बट ये भाई खुल के बात कहाँ मनवा रही है, खुल के मार डाल रही है भाई, मर्डर कर रही है। अरे वो तो केस है, वो एक हर हो। इतना भी खोलो मत कि आपको सूट में केस में पैक करवा दिया जाए। इतना भी खोलो मत कि आगे के समय में जाकर के मर्द जात को ही खत्म कर दिया जाए। आप सही मानते हैं क्या? आप इसका मतलब आप सोनम रघुवंशी को आप सही मानते हैं? मैं बिल्कुल सही नहीं मानता, ये सब हो रहा है ये बिल्कुल गलत है। पर मैं यही कहूँगा कि अभी शादी करो तो सोच समझ के, अच्छा 2-3 साल दो, टाइम दो, उसके बाद शादी करो। ये नहीं कि जल्दबाजी में शादी करो। बाकी जो ये सब केस हो रहे हैं, ये तो मुझे भी देख के अब डर लग रहा है कि ये भाई 2-3 साल, 10-12 साल भाई, इतना तो मैक्सिमम बिताते होंगे लव मैरिज में। उसके बाद भी सूटकेस में या फिर कहीं ना कहीं पैक मिल रहे हैं। आप बताओ, ये सब जो केस हो रहा है, इस चीज़ को देख के मुझे भी अब डर लग रहा है कि शादी नहीं करनी चाहिए। बट अब क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। या फिर शादी ना करो या फिर शादी करो। तो ये सब केस देखो, अब इसका कोई उपाय तो अभी तक तो मिला नहीं है। जब मिलेगा तो उस पे अमल किया जाएगा। मेरा तो भाई एक युवा है, इस युवा से पूछते हैं कि भाई लव मैरिज करेगा कि अरेंज मैरिज करेगा? अरेंज मैरिज। अभी सोनम रघुवंशी वाला तो अरेंज मैरिज था। नहीं, बट वो सीन नहीं रहेगा मेरे साथ। मेरी फैमिली मेरे लिए लाएगी। उसकी भी फैमिली लेके आई थी भाई। तो अब पता नहीं, उसका सीन अलग था। बट अब सबके साथ ऐसा नहीं होता, ये गलत हुआ। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा गलत हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन मैं तो अरेंज मैरिज करूँगा, लव में नहीं। आजकल लॉन्डे एस्थेटिक के सी हो जा रहे हैं। एक बैठा हुआ है, इससे बातचीत करते हैं, इससे पूछते हैं कि ब्रो लव मैरिज करोगे या अरेंज मैरिज करोगे? नहीं, जिंदा रहना है मुझे। तो जिंदा रहना है मुझे। तो क्या नहीं करोगे? नहीं, बैग में नहीं जाना, ना ड्रम में जाना है। भाई जेनजी काफी स्मार्ट हो गए हैं। अरे सच में मुझे जिंदा रहना है। बहुत ही अतरंगी। भाई आपका क्या मानना है? आप क्या मानते हो कि भाई शादी, ऐसे शादियों से हर कोई नहीं कर रहा है, बहुत अच्छी भी महिलाएं हैं, बहुत अच्छी भी औरतें हैं, मगर जो एक दो कर रही हैं वो पूरे महिला समाज में और मर्द समाज में खासकर डर पैदा कर रही हैं शादी से रिलेटेड। तो आप क्या मानते हैं कि शादी अब कैसे किया जाए भाई? पता है नहीं, या शादी से पहले पेरेंट्स को पूछना चाहिए? भैया से बातचीत करते हैं। भैया एक चीज बताओ यार, अभी आपने राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी वाला सीन देखा, तो कैसे हम जज करें, युवा कैसे जज करे कि लड़की सही है, आगे कुछ नहीं करेगी? भाई इस बात को कहना बड़ा मुश्किल है आज की डेट में। तो सरकार को कुछ ना कुछ कदम लेने चाहिए कि तभी मर्द जो है आज की डेट में शादी से डर रहे हैं। जो अभी ये केस हुआ है कि अभी एक औरत ने हनीमून पे गए और अपने आदमी को उसने मरवा दिया। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि आज की डेट में औरतें सही हैं। बड़ा मुश्किल है इस बात को कहना। अच्छा, आपकी शादी हो गई है? हाँ, मेरी शादी हो चुकी तो है। शादी से पहले आपने भाभी से पूछा था कि तुम्हारा कोई एक्सटर्नल अफेयर या कुछ ऐसा है तो मुझे बता दो? देखो, कोई भी आदमी या कोई भी औरत है वो हर चीज़ को गुप्त रख के काम करता है और अपने आप को अच्छा बताने की कोशिश करता है। और जब हम अपने आप को अच्छा बताते हैं तो फीलिंग्स के साथ जुड़ जाते हैं और उसके बाद हमारी फीलिंग्स का रेप होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा कि शादी हर इंसान को करनी चाहिए, मगर उसको ज़िंदा दिली के साथ करनी चाहिए। किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए, फेस करना चाहिए। जो आज से सन 80 से पहले होता हुआ आ रहा था, सन 80 से पहले का टाइम था, वो दोबारा आ जाएगा। जब तक आदमी मर्द नहीं बनेंगे तब तक। अच्छा, सन 80 की बात कर रहे हैं। दादी है यहाँ पे। दादी, ऐसा केस पहले आपको सुनने को मिलता था
कि शादी होती है, औरत जाती है हनीमून पे और अपने पति को ही मार डालती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। सन 80 के पहले ना बाद में कुछ नहीं था ऐसा। कोई भी औरत ऐसी नहीं थी कि जो अपने पति के विरुद्ध चलती हो। जहाँ पति बैठाता था औरत वहीं बैठती थी, जहाँ खड़ा करता था वहीं खड़ी होती थी, कुछ फालतू नहीं बोलती थी और तभी रिश्ते निपटे थे। आजकल ऐसा नहीं है। लड़कियां कहती हैं हम 10 फुट आगे चलें, तभी घर खराब होते हैं। अच्छा, एक आप बहुत बड़ा सवाल करने जा रहे हैं कि क्या लव मैरिज की मंजूरी दे देनी चाहिए? इफ़ लड़की आके अपने घर वालों से बोल रही है कि मैं इससे प्यार करती हूँ, क्या मैं शादी कर सकती हूँ, बट हमारे जो इंडियन पेरेंट्स हैं वो अलाउ नहीं करते हैं समाज के डर से, या कहते हैं कि बदनामी होगी, तो क्या अब इस चीज़ों को देखते हुए क्या फैसला लेना चाहिए हमारे इंडियन पेरेंट्स को? नहीं, जहाँ लड़की लव मैरिज करती है ना, तो वहाँ पेरेंट्स बोल दें कि हम तेरी शादी वहाँ कर देंगे, बट हम देखेंगे उसका घर वर कैसा है, कल को तेरा वो भार उठा सकते हैं या नहीं, ये देख के तो लड़की का कर देना चाहिए। अगर नहीं ठीक, उनको नहीं जच रहा, या ख़ानदान नहीं जच रहा, या फिर वो लड़की का कल को खर्चा नहीं उठा सकते, तो वो लड़की को समझा दें कि यहाँ नहीं करनी चाहिए शादी, कुछ और लड़का देख लेते, या तू भी देख ले, हम भी देख ले। जैसे बच्चे आजकल बाहर पढ़ते हैं, पीजी में रहते हैं, तो आपस में उनका हो जाता है, लेकिन पेरेंट्स को बीच में आना चाहिए और उसकी अरेंज मैरिज करनी चाहिए, अपने हाथों से करनी चाहिए। मतलब लव को अरेंज में चेंज कर देना चाहिए? जी, आप अलाउ करती हैं इफ ऐसा होता? करती हूँ, हाँ मैं ऐसा करती हूँ। मैं समझती हूँ ऐसे बच्चों को प्यार जो करते हैं ना, उनका मैं ऐसा समझती हूँ। बच्चों का दिख नहीं तोड़, कई बार पेरेंट्स भी घर देखते हैं तो वो सही घर नहीं मिलता। बच्चों की चॉइस जो बढ़िया होती है, आजकल कई बार पेरेंट्स की चॉइस नहीं बढ़िया होती। बिल्कुल। आइए अंकल से बातचीत करते हैं। अंकल, आपका क्या मानना है? ये जो राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का जो सीन हुआ है, आपने देखा है, हनीमून भी ले जाती है और वहाँ मार डालती है, कहाँ तक ये सही है? ये तो देखो, ऐसे लड़कों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं आप? राजा रघुवंशी को ऐसे कह रहे हैं? हाँ, वो आवारा था, ये सही बच्चे। क्या अंकल, कैसी मर गया बेचारा, आवारा कह रहे हो? क्या हाँ, मर गया। वो घर वालों के खिलाफ अगर शादी करोगे, उन्हें कोई तजुर्बा नहीं है। आप एक भैंस भी लाते हो या घड़ा लाते हो ना 2 रुपए का, उससे भी कट कट करके कुछ देखते हो। ये अरेंज मैरिज था अंकल? अरेंज मैरिज नहीं था, उन्होंने ढंग से लड़के का काम था। फेसबुक का पासवर्ड देखना, ये आजकल मीडिया तो देखो ना, माँ बाप खाली परिवार देख सकते हैं, लेकिन ये तुम्हारा फेसबुक, व्हाट्सअप और ये कई है इंस्टाग्राम वगैरह, उनको देखना। जो लड़की वे पासवर्ड दे देगी तो वो सक्सेसफुल कर देगी घर को, और नहीं तो लव मैरिज आज से हो रही है। 70% लव मैरिज तो धर्म को छुपा के हो रही है। सब लव जिहाद वाले हैं, मुस्लिम लड़के हैं, वो ज़्यादातर वही कर रहे हैं। और सोनम गुप्ता को गलत नहीं मानते, आप राजा रघुवंशी को गलत मानते? नहीं, वो जो भी थी, सोनम रघुवंशी सोनम गुप्ता तो बेवफा थी। अरे वो बेवफा तुम कैसे कहोगे? उसका भाई कह रहा है कि मार डाली और वो बेवफा नहीं है? ऐसा कुछ नहीं, उसे पहले ही पता होगा कि ये लड़की ऐसी है। वो आपस में उनके टाई अप हुआ होगा, जौन से का मौका लगा उसने मार दिया। उसका भाई कहता है ये पहले ही आवारा था, उसका तो भाई कह रहा है यूट्यूब पे। भाई, तो आप सोनम रघुवंशी को गलत नहीं ठहरा रहे, कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे उसका भाई कह रहा है भाई मारी है, किसी का हत्या किया है और गलत नहीं है सोनम रघुवंशी? ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे। क्या कह रहे हो आप? जो आप उसके बारे में बात करो, जो टीवी पे आ रही है कि एक वुमेन ने अपने पति को मरवा दिया, हाँ, तो उसमें अभी जानकारी पूरी साबित नहीं हुई है कि क्या मैटर है पूरा। मेरे अकॉर्डिंग टू मी, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि इसमें कुछ भी बात हो सकती है। सच्चाई ये दिल्ली पुलिस पुलिस मैटर है कि सच्चाई क्या, किस बारे में मेंटली टॉर्चर था, मैरिटल अफेयर था, क्या अफेयर था, जो भी है सच्चाई सामने नहीं आई। टीवी ये बोला गया है। यही बात आप मुस्कान के लिए भी बोलेंगे, जो मुस्कान ने वो मर्डर करके ड्राम में डाल दिया था? वो मेरे को आइडिया नहीं, लेकिन एक न्यूज़ आई है पति को मरवा दिया है। अब इसका पता नहीं पैसा मैटर है क्या मैटर है, ये पति को मरवाया। लव ट्रायंगल था। लव ट्रायंगल था, तो ये बहुत दुखद बात है। जब ऐसी बात आती है तो इसमें जो शादियों में बात आ जाती है कि बॉन्डिंग खराब होती है। मतलब ये होता है कि ट्रायंगल था तो लड़की को छोड़ देना चाहिए था ना, शादी पहले ही क्यों करी? यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, आप सारी गलती राजा रघुवंशी की नहीं, उसकी इसलिए गलती है, आजकल नए बच्चे इंक्लूडिंग आप जैसे भी घर वालों को बेवकूफ़ समझते हैं, और वो कहते हैं इन्हें तो कुछ नहीं पता, हम यंगस्टर में हुए। अरे सब अरेंज मैरिज था, खुशी से शादी हुई है भाई साहब। किसी से कोई शादी नहीं हुई, उन्हें पहले क्यों नहीं चेक करा? मैं आज बताता हूँ तुम्हें, 80% बच्चे उसमें। आपको पता है राजा ने मना कर दिया था, कह रहा था मम्मी से अपने जाके माँ से बोला था कि देखिए अच्छे से मेरे को बात नहीं कर रही है, मेरे से बात नहीं कर रही है, शादी से पहले मैं नहीं करूंगा। उसके बावजूद भी शादी कराई गई है। घर की शादी कोई मुर्गी का काम नहीं है, जबरदस्ती काट दी और कर दी, नट जाता, कोई जबरदस्ती थोड़ी होता है, पुलिस बुला लेता। उसका भी कहीं ना कहीं वो गलती है। और आज की डेट में जितने भी ये लव सब वाले हैं, सब सेक्स वो का एंजॉयमेंट करते हैं, और 80% लड़कियां
लड़कों को फंसाती हैं। और लड़के कभी भी उनसे ना तो पासवर्ड उसका मिलता फ़ोन का, ना फेसबुक का मिलता, ना इंस्टाग्राम का मिलता। ये सब उनके चोचले, अगर वो पहले ही दे दें तो वो लॉयल हो सकती है। नहीं तो 80% लड़कियां केवल एंजॉयमेंट के लिए हैं। वो दिन गए कम पत्नी वर्त। 80% की बात कर रहे हो? हाँ 80%। आप भी कह रहे हो 80% लड़की ऐसी होती है? हाँ 60, आज की डेट में 60% लड़कियां, ये डेटा बताते हैं, मैं MWCD से हूँ, वहाँ पे डेटा आता है 10वीं 12वीं तक 60% लड़कियाँ एंजॉयमेंट कर लेती हैं, बाद में सोचती हैं कि शादी भी करनी चाहिए। वो तो पेन की तरह यूज कर रहे हैं लड़के भी, वो उनको किसी को अपनी इज्जत लगती ही नहीं है। सब बुरा हाल है। आप देखो ना, इस सामने पार्क में चले जाओ जहाँ CP में खड़े हो, वहाँ देखो क्या हाल हो रहा है। यहाँ पे भी दिन में लव मैरिज हो रही है यहाँ तो। ये तो और ओपन होना चाहिए। जैसे लड़का लड़की नहीं रहते हैं, ये तो और ओपन होना चाहिए। गवर्नमेंट को दुकान खोल देनी चाहिए कि इस एरिया में 1000 रुपये एंट्री होगी, लड़के के अंदर ऐसी तैसी कर रहे हैं वो। जो भी लड़कियां देख रही हैं इस वीडियो को, या जो लड़के देख रहे हैं, आपका शादी से पहले जो भी अफेयर है या जो भी किसी से प्रेम है, आप अच्छे से समझा दीजिए, या लड़कों से खासकर लड़के साइड में ले जाएं और उनसे पूछे कि देख, मैं कसम खा के कहता हूं, मैं तेरे घर वालों से नहीं बोलूंगा, मैं खुद ये रिश्ता काटूंगा, तेरा कहीं अफेयर है तो तू मुझे बता दे। क्योंकि भाई एक साथ 3-3 जिंदगियां बर्बाद हुई हैं, घर वालों की लाइफ बर्बाद हुई है। जितनी भी लड़कियां हैं उनसे रिक्वेस्ट है यार, प्लीज ऐसे सोच समझ के यार कोई भी कदम उठाया करो। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए खबरें भारत, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।